जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी संगत लाइव करना चाहती है वो नीचे दिए हुए नंबर पर सिर्फ़ और सिर्फ ये लिखकर भेज दे, व्हाट्सअप कर दे कि मैं लाइव करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। बाकी आप अपने सत्संग भेजते रहें, जैसे आप भेजते हैं आप मुझे सुना भी सकते हैं, मैसेज कर दें कि आंटी हमें अपने सत्संग सुनाने हैं। संगत जी, परमात्मा की कृपा को पाने के लिए एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि सिमरन और सब्र, दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। अगर सब्र नहीं है तो परमात्मा की कृपा नहीं है, क्योंकि जब तक हम पैनिक होते रहेंगे, दूसरों की चीज़ों को देख के परेशान होते रहेंगे, हमें उन पे विश्वास होगा ही नहीं। अगर जिसके अंदर सब्र आ जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग, लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा अगर देखनी है ना तो शांति से बैठ जाओ। जैसे जल में अपना चेहरा देखना है तो जितनी भी उसमें हलचल है उसको शांत होने दो। जब तक वो पानी लहराता रहेगा, उसमें उथल पुथल रहेगी, आपको अपना चेहरा दिखेगा ही नहीं। ऐसे ही जब तक आपके मन में उथल पुथल रहेगी, आपको विश्वास नहीं होगा, आप हर चीज़ को देख के घबरा जाओगे। आपको कृपा का पता ही नहीं चलेगा कि गुरुजी ने किस किनारे से आपका हाथ पकड़ा था और लाके कौन से किनारे पे आपको छोड़ा है। शायद पिछले किनारे पे जहाँ से गुरुजी आपको लेके आए हैं वहाँ पे बहुत कठिनाइयाँ थी, प्रॉब्लम थी, या आपकी ज़िंदगी तहस नहस हो जानी थी, लेकिन गुरुजी ने हाथ पकड़ा और आपको लाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। अब वो किनारा कुछ ऐसा है कि आपको अनजान लग रहा है, आपसे संभल नहीं रहा है और आपको ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। लेकिन अगर वहाँ से नहीं निकालते और इस किनारे पे नहीं लाते, बदलाव किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन घटनाओं से आपको बचा लिया जो उस किनारे पे होनी थी जहाँ आप पहले खड़े थे। इन सब चीज़ों को समझने के लिए सत्संग सुनिए, पूरा सुनिए। और एक छोटा सा प्रसंग संगत जी, एक गुरु का आश्रम जिसमें बहुत सारे शिष्य हमेशा मतलब उछल कूद करते रहते थे, लेकिन एक शिष्य ऐसा जिसको ना आश्रम में रहना पसंद था, ना उस आश्रम के काम करने पसंद थे, और ना ही उसे किसी की बात बर्दाश्त थी। हर वक्त गुस्सा, इतना गुस्सा कि किसी से उसकी बनती नहीं थी, किसी को देखकर वो पसंद नहीं करता था, हमेशा अपनी चीज़ें ख़राब होने पर दूसरों को दोष देता था। उसका मानना ये था कि दूसरों की वजह से मेरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लेकिन सारी चीज़ों का जो जड़ थी वो थी उसका गुस्सा, जो कि शांत ही नहीं रहता था। हमेशा गुरु को दोष देना, हमेशा भगवान को दोष देना कि सब मेरे संग गलत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाता था कि जो तुझे गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा ही उस चीज़ की जड़ है। क्यों? क्योंकि वो सबसे लड़ता था तो लोग उसका काम ख़राब करते थे। मिनट मिनट में वो सबसे अच्छा बनने की भी कोशिश करता था, तो लोगों को बर्ताव उसका पता था कि थोड़ी देर बाद फिर इसको चिल्लाना है। यही सब चीज़ें देखते देखते एक दिन गुरुजी ने उसको बुलाया और गुरु ने उससे कहा कि तुम्हें बड़ा गुस्सा आता है। कहते हाँ, लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मुझे इसलिए गुस्सा आता है, लोग मुझे छेड़ते हैं और उस गुस्से में मैं अपना काम ख़राब कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें इतना पता है कि गुस्सा होने से काम ख़राब होता है, और क्योंकि तुम गुस्सा करते हो इसलिए लोग तुम्हें छेड़ते हैं, तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तो फिर तुम गुस्सा करते क्यों हो। उन्होंने कहा कि आपको तो कभी गुस्सा आता नहीं है, आपके ऊपर तो भगवान जी की कृपा है, आपको तो हर चीज़ मिली है, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मतलब सारी चीज़ों का दोष परमात्मा को देने लगा। गुरु ने कहा कि मुझे नहाना है, क्या तुम मेरे नहाने के लिए व्यवस्था कर सकते हो। तो उसने कहा कि हाँ बताओ, मैं गर्म पानी लेके आता हूँ। तो उसने गर्म पानी लेके आया, बाल्टी में रखा। गुरु ने कहा कि इसमें अपना चेहरा देखो, ज़रा एक बार झांक के देखो। उसने झांका दूर से, तो कहा पास से झांक के देखो। अब बोला उसने कि गुरुजी आप ऐसी चीज़ बोल रहे हो कि मैं फेस को पास ले जा रहा हूँ, चेहरे को पास ले जा रहा हूँ, तो मुझे गर्म भाप लग रही है, मेरा चेहरा जल रहा है। फिर गुरु ने कहा कि अब इस पानी में मिट्टी डाल दो, अब इसमें चेहरा देखो। तो उसने फिर देखा, कहा कि मिट्टी के उसमें मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिर गुरु ने कहा कि 2 मिनट ठहरो, सब्र करो। जब मिट्टी तली में बैठ गई तो उससे कहा कि अब देखो। तो कहा कि अब मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा है। और जो पानी ठंडा हो चुका था, जब उसमें चेहरा देखने को कहा तो उसने अच्छे से झांका, क्योंकि अब जलन नहीं हो रही थी। तो कहते कि ये परिस्थितियाँ हम खुद बनाते हैं।
गुरुजी हमारी ज़िंदगी में जब भी कुछ कर रहे होते हैं तो उथल पुथल हो रही है, लेकिन हमें तुरंत के तुरंत जवाब चाहिए। हमें तुरंत के तुरंत ये देखना है कि ये आगे होना क्या है, ये जो गलत हो रहा है ये क्यों हो रहा है। लेकिन गुरुजी हमें सिखाते हैं कि सब्र करो, जैसे ही मिट्टी बैठेगी तुम्हें सब कुछ साफ नज़र आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी संगत कई बार क्वेश्चन करती है, आंटी हमें सपने में गुरुजी दिखे, ऐसे दिखे। संगत जी, आंटी के पास जवाब कोई है। गुरुजी ने जब सपना दिखाया है उसको आप संभालो, पेशेंस रखो, और समय आने पर गुरुजी आपको जैसे ही वो परेशानियों से आप निकलोगे, समस्याओं से निकलोगे, गुरुजी आपको खुद से खुद दिखा देंगे कि वो परेशानियाँ या वो सपने का क्या अर्थ था। अगर हम गुस्सा करते रहे, हम चिड़चिड़ाते रहे, तो हम अपनी असलियत और गुरु की कृपा को कभी नहीं समझेंगे। हम अगर दोष देते रहे कि गुरुजी सबकी ज़िंदगी में हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम गुरु के किए हुए कार्यों को भी नहीं समझ पाएंगे। संगत जी, सब्र करो और शांति रखो। दूसरे क्या करते हैं हमें उस बात पे ध्यान नहीं देना है, उनको देखकर अपने जीवन में बदलाव नहीं लाना है, क्योंकि हम गुरु की संगत हैं। और गुरुजी तो हमेशा कहते हैं कि अपनी मति को जूतों के साथ निकाल के आया करो, क्योंकि जितनी तुम्हारी डिग्री है ना ज्ञान की और मैं की, वो सब गुरुजी के पास आने के बाद बेकार है। जब तक अपने आप को महत्व देते रहेंगे, जब तक अपने आप को कुछ समझेंगे, तब तक गुरु को कैसे समझेंगे, गुरु की कृपा को कैसे समझेंगे। क्योंकि उस समझने के लिए मिट्टी का बैठना ज़रूरी है। जब तक वो अंदर की जो उथल पुथल है वो नहीं बैठेगी, अंदर के क्वेश्चन शांत नहीं होंगे, गुरुजी की जो आवाज़ है, गुरुजी की जो कृपा है वो हम तक नहीं पहुँचेगी, ना हमें समझ में आएगी। तो शांति से बैठो, सब्र करो। और गुरुजी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। उनको पता है कब किसकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाना है, कब कैसे क्या करना है। अपनी मति को छोड़ ही देते हैं। संगत जी, आज जो आंटी का सत्संग है, लेकिन उससे पहले एक आंटी ने जो मुझे सत्संग भेजा था। संगत जी, गुरुजी हमें संभालते हैं, आने वाली परेशानियों से हमें आगाह करते हैं, आने वाली परिस्थितियों में हमें लड़ना सिखाते हैं। आंटी बताती हैं कि मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था और उस पर सब बहुत बुरी चीज़ें कर रहे थे और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी ये भी बोल रहे थे कि मैं आप पे देख लूँगा। कहती है, आंटी कहती है कि बहुत चीज़ें ख़राब होती थी, लेकिन फिर गुरुजी का एक मैसेज कि मैं अपने आप देख लूँगा हमें तसल्ली दे जाता था, और उसके साथ ही हमारी घर की परेशानियों को कम कर जाता था। फिर कोई परेशानी आती थी और गुरुजी कहते थे कि ये नहीं, ये करना है, और हम उस राह पे चल पड़ते थे और चीज़ें धीरे धीरे फिर सही होती थी। समय है, अदलता बदलता रहता है, परेशानियां हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन एक गुरु का साथ जो हमेशा हम सबके साथ बना रहता है। आंटी बोली, आज वो बच्चा कुछ सालों का हुआ है, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी में कष्ट थे वो गुरुजी ने इसकी बच्चा बीमार होता था, कई बार इतना बीमार हो जाता था, लेकिन फिर गुरुजी का एक मैसेज आता था कि इसी के कर्म कटवा रहा हूँ, और आंटी को फिर सुकून हो जाता था और उस परिस्थिति से भी आंटी कुछ समय में निकल जाती थी। संगत जी, गुरुजी पल पल हमें संभालते हैं, पल पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे गुरु को बल जाए। एक मेरी मतलब माँ है, आप माँ ही बोलो क्योंकि मैं उनको मम्मी मानती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हम एक काम में लगे हुए थे, मैं और वो बहुत अर्जेंट वाला काम था। जो बच्ची थी वो ऑस्ट्रेलिया में फंसी हुई थी, या जो भी रीज़न था। संगत जी, गुरुजी का मैसेज मम्मी को पहले ही आ गया था कि तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है। विश्वास था कि कुछ होने वाला है। अब जिसको हमने वो काम दिया था, जो भी हमें काम दिया था, उसने हमारे संग धोखा किया। लेकिन उससे पहले एक धोखा और हुआ, किसी लड़के ने मतलब कॉल वॉल की या जो भी था, हमें लगा कि वो लड़का हमारे साथ धोखा कर रहा है। हम समझ ही नहीं पाए, लेकिन धोखा कोई ऐसा इंसान कर रहा था जो हमारे बहुत जानकार था, या जो भी था, उसने हमारा टाइम ख़राब करा। लेकिन मम्मी का और मेरा मानना यही है कि जो हो रहा था वो गुरुजी की रज़ा में हो रहा था। गुरुजी ने हमें आगाह किया था कि धोखा होने वाला है, लेकिन हम छोटे से दिमाग वाले समझ ही नहीं पाते कि होना क्या था और हो क्या रहा है और गुरुजी दिखा क्या रहे हैं। लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मन में तसल्ली हमें हो जाती है कि गुरुजी है ना, जब सत्संग भेज सकते हैं, बात समझा सकते हैं, तो संभाल भी वही लेंगे। हमारा काम सिर्फ सत्संग सुनने का और उन पर विश्वास करने का है, और इससे हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। जब भी ज़िंदगी में तकलीफ़ आए ना संगत जी, सबसे पहले गुरु का मंत्र ऐसे पकड़ लो जैसे कि इसके सांस लिए बिना आप रह सकते हो, लेकिन मंत्र जाप के बिना नहीं। इतनी स्पीड से वो कर्म करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम परेशानियों से घिरते हैं,
हमारा दिमाग भटकने लगता है, हम रोने पीटने लगते हैं या अपने मन को घबराने लगते हैं और फिर उस सब चीज़ों में हम मतनज़ा भूल जाते हैं। जो हमारा सहारा बनना था, जिसके माध्यम से हमें इन परेशानियों से निकलना था, सबसे पहले हम उसी का साथ छोड़ देते हैं। परेशानियाँ आती रहेंगी ज़िंदगी में, लेकिन गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहें, हमेशा हमारे अंग संग रहें, सहाय रहें, ये ज़रूरी है। एक आंटी का सत्संग है संगत जी। आंटी बताती हैं कि मैंने जब शुगर चेक कराई, मतलब कि कई दिनों से उनकी तबीयत ख़राब थी और वो शुगर चेक कराने जब डॉक्टर के गई कम उम्र में, और उनको डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी शुगर बहुत बढ़ चुकी है। अब मन में विचार आया कि अभी से ही दवाइयों का सिलसिला चल जाएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि 2-3 बार आंटी डॉक्टर के पास गई हूँ, 2-3 बार ही उनको डॉक्टर ने ये कहा कि तुम्हारी शुगर बढ़ती जा रही है, आप दवाइयाँ लेनी शुरू करो और आपको कंटिन्यू दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आंटी को याद आया कि गुरुजी के मंदिर में एक बार गुरुजी ने मिर्ची खिला के उनकी एसिडिटी सही की थी। आंटी को किसी सत्संग का बुलावा आया था और आंटी जब वहाँ सत्संग में गई तो वहाँ उनको, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बिल्कुल मीठे से परहेज़ करना है, दिक्कत ज़्यादा बन जाएगी या और कोई परेशानी आ जाएगी, जो भी था। आंटी सत्संग में गई और उस दिन उनके हस्बैंड का बर्थडे भी था और वहाँ पे उनको पेस्ट्री मिली और बहुत सारी चीज़ें मिली, मीठी थी सारी। आंटी सोच रही थी कि खाऊं या नहीं खाऊं, इसको पैक करके हाथ में ले चलूं। मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। फिर याद आया कि गुरुजी ने एक बार मिर्ची आंटी के मन में बहुत बार विचार आया कि पेस्ट्री ले जाऊं, लेकिन बात वही कि गुरुजी की बात याद आ गई कि एक बार गुरुजी ने लंगर प्रसाद में उनको मिर्ची खिला के उनका कल्याण किया था और उनका एसिड जो उनके पेट में बनता था वो हमेशा के लिए ठीक कर दिया था। आंटी ने मन में आया और आंटी ने जो भी मीठा था, कड़ा प्रसाद था, जलेबी थी, स्वीट पेस्ट्री थी, बहुत सारी मिठाइयाँ थी, लेकिन आंटी ने सब कुछ गुरुजी का आशीर्वाद समझ के वहीं खाया। संगत जी, उसके बाद अगले दिन जब उन्होंने अपनी शुगर टेस्ट करी, क्योंकि उनको ये था कि इतना सारा मीठा खाने के बाद तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। आंटी ने टेस्ट की तो 110 उनकी शुगर थी और जब उन्होंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि आपको दवाइयाँ अपनी बंद करनी पड़े, अगर 110 है तो आप अपनी दवाइयाँ रोक दो। और वो दिन और आज का दिन आंटी को कभी शुगर की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ी, कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी उनको चॉकलेट मिठाइयाँ खाने से परहेज़ नहीं करना पड़ा। संगत जी, आंटी को गुरुजी कई बार बोलते थे कि आंटी हुण गाड़ी बदल दे, नवी गाड़ी ले ले। तो वो कहती थी कि गुरुजी बजट नहीं है, अभी गाड़ी नहीं बदल सकती मैं क्योंकि पैसे नहीं है। फिर भी उन्होंने गुरुजी ने बोला तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया कि ठीक है गुरुजी। 1 महीना हुआ और फिर गुरुजी ने कहा कि आंटी तू गाड़ी नहीं बदल रही, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बदलूँगी। और आंटी ने गुरुजी की बात का ध्यान नहीं दिया, मतलब पैसे का बजट नहीं था या जो भी था। गुरुजी ने कई बार पूछा भी कि कौन सी गाड़ी है, तो गुरुजी ने कहा कोई और गाड़ी ले ले, इसको बदल दे। आंटी ने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे कि गुरुजी बार बार उनको इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। आंटी दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे रहती हैं, वहीं पे रहती थी और कुछ सामान वो लेने गई थी और उनकी गाड़ी चोरी हो गई। जब गाड़ी चोरी हुई तो पुलिस वालों से कंप्लेंट की और चीज़ें की, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली यूपी, अगर यूपी में गाड़ी चली गई तो आंटी मिलनी मुश्किल है, मिलेगी नहीं। एक दिन आंटी की बहन गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने पूछा कि तेरी बहन नहीं आई, आंटी नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी उसकी गाड़ी चोरी हो गई। दूसरे दिन आंटी गई, टैक्सी करके गई गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा कि क्यों आंटी तेरी गड्डी चोरी हो गई? बोली हाँ जी गुरुजी गड्डी चोरी होगी। बोले हुण तो नहीं ले ले, हुण तो दूसरी ले ले। आंटी ने कहा कि हाँ गुरुजी लेंगे, अभी थोड़ा बंदोबस्त करेंगे। ये कह के संगत जी कुछ समय बाद पुलिस वालों का उनके पास फ़ोन आया और पुलिस वालों ने उनको बताया कि वो गाड़ी जो आपकी चोरी हुई थी, उस गाड़ी का बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है और जो 2 व्यक्ति थे उसमें दोनों के दोनों मतलब ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, उनमें से कोई भी नहीं बचा। और जब आंटी को ये पता चला तो उनको समझ आया कि गुरुजी उनको बार बार गाड़ी बदलने के लिए क्यों कह रहे थे। ना मानने पर भी गुरुजी ने उनका कल्याण किया। इस तरीके से गुरुजी ने उनको एक बड़ी परेशानी से निकाला, बड़ी प्रॉब्लम से निकाला और उनका कल्याण किया। संगत जी, अगर आंटी यही सोचकर मन में बैठी रहती कि गुरुजी ने बार बार कहा, लेकिन गुरुजी तो थे, लेकिन मेरी गाड़ी फिर भी चोरी हो गई, लेकिन गाड़ी चोरी होने से भी आंटी का कल्याण गुरुजी ने किया।
तो वही है कि संगत जी, भरोसा हमेशा ये करके रखें कि जो हो रहा है वो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन है। अगर वो नहीं होता तो आप इससे बड़ी परेशानी में आ सकते थे। गुरुजी समय समय पे आगाह करते हैं, समय समय पे हमें चीज़ें समझाते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं वो गुरुजी की रज़ा में रहते हैं। जो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थी संगत जी, जो कि इंडिया में वो बीमारी बहुत रेयर थी, और क्योंकि वो बीमारी एक ऐसी बीमारी थी जिसमें उनको कुछ दवाइयाँ देनी थी, और जो दवाइयाँ उस दवाई में होती थी, उसमें जो दवाई डलती थी वो आंटी को मतलब उससे एलर्जी थी। अब आंटी टोटली स्टेरॉइड पे डिपेंड थी, उनको स्टेरॉइड मिलते थे, और स्टेरॉइड लगने की वजह से उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, स्टेरॉइड एक ड्रग होता है और वो हम काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं ले सकते। आंटी को कुछ कुछ देर में वॉशरूम जाना पड़ता था, थोड़ा थोड़ा वो खा पाती थी, पूरे दिन में एक चपाती भी वो नहीं खा पाती थी। और हमेशा उनके मन में एक विचार रहता था कि मैंने अच्छे काम किए हैं, मैं अच्छे कर्म करती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, और क्योंकि मैं ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ तो मुझे किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनकी बहन जाती थी और आंटी कई बार कहती थी कि चलो गुरुजी के पास चलो, तो वो हमेशा मना करती थी और कहती थी कि मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ जो मुझे किसी गुरु की ज़रूरत हो। संगत गुरुजी की भोले बाबा की बहुत, क्योंकि उनको कुछ कुछ हालत ख़राब और थी, क्योंकि एस्ट्रॉइड हम लोगों को थोड़ा सा ना जितना फ़ायदा नहीं देते उससे ज़्यादा कर देती थी ना। जब तक समय आए और हम अपनी मत चलाते रहें, तो गुरुजी भी कहते हैं कि पड़े रहो अपने दिमाग में नाल। गुरुजी बार बार उनको बुलावा भेजते थे। आंटी को एक दिन मतलब गुरुजी के दरबार में ही हुक्म हुआ कि किसी की बहन को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, बैठते थे। और जब वो गुरुजी के मंदिर गई तो सामने देखा कि एक डैशिंग अच्छे चोले वाले, और रात के टाइम वो गई थी और मन में वो यही था कि रात में कौन गुरुजी मिलते हैं, गुरुओं का काम तो सुबह का होता है, सिंपल सोबर कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो उनकी सोच इमेज उन्होंने गुरुओं के प्रति बना रखी थी, गुरुजी उससे बिल्कुल अलग थे। अब जब वो गई तो उनको पहली बार जाके जब वो गुरुजी के सामने बैठी, मत्था टेका, और गुरुजी ने उनके हाथ में अच्छा खासा बड़ा लड्डू 250 ग्राम का उनके हाथ में रख दिया। अब आंटी के पास जो उनकी बहन खड़ी थी, जो उनको बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दे रही थी, और उन्होंने कहा कि पूरा खाना है, तो उन्होंने अपनी बहन को कोनी मारी कि कैसे मैं पूरा खा सकती हूँ, मैं एक रोटी चपाती तो मैं कई बार मैं खाती हूँ पूरे दिन में, मैं इतना बड़ा लड्डू कैसे खाऊँ। और उन्होंने सोचा कि अगर मैंने ये खाया तो मुझे उल्टियाँ लग जाएंगी, मेरे से ये नहीं झेलेगा, आज तो कुछ ना कुछ होना है और वॉशरूम भी मुझे जाना पड़ेगा। और मन में ये था क्योंकि जैसे जालंधर मंदिर में हम जानते हैं कि सॉरी एम्पायर स्टेट में पास में ही वॉशरूम है, तो उनको थोड़ा सा फील भी होता है कि अंदर जाके मैंने उल्टियाँ की, वॉशरूम गई तो मेरी बेइज्जती भी हो जानी है, वहीं से पास में से ही निकल के जाना होता था। लेकिन हुआ ये कि आंटी को ना उल्टियाँ आई ना कुछ हुआ। आंटी की बहन जो कह रही थी कि कुछ नहीं बोलना है, जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे आप मुझे फॉलो करते रहना, और बीच बीच में वो उनको डांट भी देती थी और आंखों से भी डरा देती थी कि कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब गुरुजी के मंदिर में जैसे कि 4 लोग हम खाते हैं, थाली में 2 चपातियाँ आई, और 2 चपाती आने के बाद जो भी चीज़ें थी उनकी बहन ने उनसे कहा कि अपना पूरा लंगर ख़त्म करना है। तो उसने कहा कि मेरे को उल्टी पड़ जानी है, मैं 1 चपाती पूरे दिन में खाती हूँ। लेकिन गुरुजी की कृपा कि वो 2 चपातियाँ खाने के बाद भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वो जैसी की जैसी गई थी वैसा ही उनका मतलब मन था, उनको कोई पर मन में एक घबराहट थी कि उल्टियाँ पड़ जानी है, वॉशरूम जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा कुछ करके मन में विचार हो रहा था। और गुरुजी ने जब आज्ञा दी तो वो घर आ गई। अब जब घर आई तो उन्होंने सोचा कि घर जाके तो मुझे ज़रूर उल्टियाँ हो जानी है, जो भी खाया सब निकल जाना है।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकदम तो आंटी को आराम नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे आंटी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगी। आंटी जहाँ किंतु परंतु लगाती थी, जहाँ बहुत सारी चीज़ें मतलब हर चीज़ में लॉजिक लगाती थी, ऐसा सोचा कि चलो आई गई थी, हजम हो गया होगा, नहीं पड़ी उल्टी, कोई बात नहीं, ऐसे करके। लेकिन आंटी को अब मतलब धीरे धीरे वो ठीक होने लगी थी। 2 बार पहले भी जाकर उसके बाद गई। एक दिन अंकल को लेके जब वो गई तो अंकल और आंटी जैसे साइड में खड़े, तो एक अंकल जिन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि ये जो आंटी हैं ये बहुत किंतु परंतु करती हैं, बहुत अपना दिमाग लगाती हैं, इत्थे आके ना अपना दिमाग नहीं चलाना होता, जुतियां नाल अपना दिमाग भी छड़ के आओ। तो आंटी को बड़ा हैरानी हुई इस बात की कि मैंने कभी गुरुजी से बात नहीं की, मैंने कभी अपने मन की व्यथा नहीं बताई है, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, और वो सच था। संग जी, एक दिन जब आंटी की ज़िंदगी में बहुत सारे सत्संग हुए, लेकिन संगत जी वही है ना कि बहुत बड़े सत्संग हो जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि संगत जी हमारी मति इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी गुरु जी की कृपा है। वो वहाँ तक सोचते हैं जहाँ तक हम देखना, सोचना या समझना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, इसने हमारे संग गलत किया, और वो होता है, ऐसा होता भी है। लेकिन जब हमारा हाथ हमारे रब ने पकड़ा हुआ है तो उनके रहते सिर्फ कर्म कटेंगे और आपका कुछ नहीं बिगड़ना। अगर आपको कोई सुना के चला जाता है, आपका कोई गलत कर जाता है और आप उसको व्याख्यान सबसे करने लगते हैं कि अरे ये तुम्हें से जुड़ता है, ये तुम्हें, तो उसने जो किया आपने उसको रिटर्न कर दिया, आपका भांडा कभी साफ़ नहीं होगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये समझना है कि गुरुजी आपके संग हैं। अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो वो उनकी रज़ा में कर रहा है, और वो उतना ही कर पा रहा है जितना गुरुजी करने दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में बिना रज़ा के गुरुजी के कुछ नहीं होता है, ना कुछ बदल सकता है, ना कुछ नया हो सकता है, ना कोई बुरा मनसा कर सकता है, क्योंकि गुरुजी हम सबके सामने एक शील्ड बन के, एक प्रोटेक्शन बन के हमारे सामने खड़े हुए हैं। हमें सिर्फ उनका पल्ला पकड़ के उनके चरणों में रहकर उनकी रज़ा में रहते रहना है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।